नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे वीर के बारे में जानेंगे, भारत का ऐसा शक्तिशाली और महान योद्धा जिन्होंने अपनी वीरता, साहस और बुद्धि से भारत के इतिहास को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आइए जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में। ये कहानी है उस समय की जब पूरे भारतवर्ष में विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य हुआ करता था। इस भारत की पवित्र भूमि पर उत्तर में मुगल, पश्चिम में आदिल शाह और दक्षिण में कुतुब शाह का साम्राज्य था और समुद्री मार्ग से पुर्तगाल और अंग्रेज भी भारत की ओर बढ़ रहे थे। ये विदेशी आक्रांता संपूर्ण भारत में हमारे लोगों को प्रताड़ित करते थे। हिंदुओं की खुलेआम कत्ले हुआ करती थी। इतना ही नहीं बल्कि हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण भी किया जा रहा था। हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम बनाया जा रहा था और जो हिंदू इस्लाम बनने से इनकार कर दे उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता था। बहू बेटी की इज्जत उनके ही घर वालों के सामने लूटी जाती थी। हिंदुओं के मंदिरों को उद्ध्वस्त करके देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाया करते थे। ऐसी भयानक स्थिति भारत में थी, लेकिन इसको रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। लेकिन तभी 19 फरवरी सन 1630 में महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी नामक एक किले पर माँ जिजाऊ की कोख से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने इस हिंदुस्तान का नक्शा ही पलट दिया। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने अपने लोगों पर हुए अत्याचारों को देखकर यह ठान लिया कि मैं उन्हें इस गुलामगिरी से मुक्त करूंगा और उन्होंने अपनी माता जिजाबाई के मार्गदर्शन से मावल के कुछ चुनिंदा साथियों को संगठित किया और 16 वर्ष की आयु में रायरेश्वर नामक महादेव के एक मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। स्वराज्य यानी एक स्वतंत्र राज्य, अपना राज्य, स्वराज्य। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज के विचारों को महाराष्ट्र के हर इंसान के दिलों में फैलाना शुरू कर दिया और अपने साथियों की मदद से आदिलशाही के साम्राज्य का एक एक किला हासिल किया। और ऐसा करते करते देखते ही देखते उन्होंने 5 सुल्तानी सत्ता के मस्तिष्क पर अब पैर रखकर स्वराज्य की स्थापना की और 6 जून सन 1674 में उन्होंने किले रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी और तब से वो छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। और इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे के रूप में 14 मई 1657 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिनकी बुद्धिमत्ता, शौर्य, पराक्रम, न्यायप्रियता से सबको अचंभित कर दिया, जिनके नाम से शत्रु नींद में भी डर के मारे थरथर कांपने लग जाते थे। उस महान पराक्रमी योद्धा का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। उन्हें बचपन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासन और युद्ध कला में पारंगत किया था। वो एक ऐसे राजा थे जो शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी जानते थे। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में ही बुद्धभूषण नामक एक महान ग्रंथ की रचना की जो राजनीति पर आधारित है। उसके बाद उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। सन 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तब संभाजी महाराज ने स्वराज्य का कारभार संभाला और सन 1681 में उनका राज्याभिषेक हुआ और संभाजी महाराज स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बने। और राज्याभिषेक के तुरंत बाद संभाजी महाराज ने स्वराज्य की सीमाएं बढ़ाने में लग गए। उन्होंने तेजी के साथ स्वराज्य का विस्तार किया। उनका ऐसा साहस, पराक्रम और अतुलनीय था कि उनको रोकने का साहस कोई भी नहीं कर पा रहा था। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के प्रिय शहर बुरहानपुर पर आक्रमण कर उसके पुरानपुर को तहस नहस कर दिया और ऐसा करके उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को खड़ी चुनौती दे दी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें रोकने के लिए कई सरदारों को भेजा, लेकिन संभाजी महाराज के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। सबको मुंह की खानी पड़ी। संभाजी महाराज को रोक पाए ऐसी किसी में भी हिम्मत नहीं थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने परेशान होकर वह खुद आगरा से 5 लाख की विशाल फौज को लेकर
संभाजी महाराज को मारने के लिए स्वराज्य की सीमा तक आ पहुंचा। उसके बाद उसने मराठों के साथ कई संघर्ष किए, कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उसके बाद भी उसको एक भी जीत हासिल नहीं हुई। वो मराठों का स्वराज्य का एक किला तक हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने हिंदुस्तान का वो योद्धा खड़ा था जिन्होंने मात्र 8 वर्ष में 120 लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से एक भी नहीं हारे थे। वो ऐसे अजिंक्य योद्धा के सामने उनकी कुछ भी नहीं चली। ऐसे महान राजा को, छत्रपति संभाजी महाराज को हराना जब नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा था, तब उस औरंगजेब ने फितूरी का जाल फैला दिया। संभाजी महाराज को धोखे से गिरफ्तार किया और उस औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक ऐसा मशवरा रखा। उन्होंने कहा कि तुम अगर इस्लाम कबूल कर दोगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। लेकिन वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और माँ साहब जिजाऊ के पौत्र थे। उस स्वाभिमानी राजा ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम कभी कबूल नहीं करूंगा। तब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी। संभाजी महाराज ने उस मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए, अपने धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान राजा को हम शत शत नमन करते हैं। ऐसे महान राजा और उनके बलिदान को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे।